जब से मंत्री बने हैं, और मैं आपको बताऊं पिछले 5 सालों में हमने कई विधायकों, कई मंत्रियों और कई बार मुख्यमंत्रियों से हमने मुलाकात की है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ निष्पक्ष बोलता हूँ। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हम जब मंत्री बन के नूरपुर में आए, हम मिले, हमारी एसोसिएशन मिली इनसे, और पहली बार ऐसा हुआ किसी मंत्री की तरफ से हमारी एसोसिएशन को उसका जवाब आया, और बहुत अच्छी नोटिंग उस पर ये आई कि हमारी मांग के लिए इन्होंने फाइनेंस विभाग को लिखा, वित्त विभाग को लिखा, और वित्त विभाग को ये कमेंट्स भी साथ में लिखे कि की गई कार्रवाई से प्रार्थी को भी अवगत कराया जाए। हालांकि वहां से जवाब नहीं आया, लेकिन हमें ये वर्डिंग पढ़ के हमें बड़ा सुकून मिला कि और आज मैं कांगड़ा का जिला प्रधान हूँ एनपीएस कर्मचारियों का, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ, आज हमें महसूस होता है कि जब पठानिया जी हमारे बारे में बोलते हैं, जब हमें मैसेज मिलते हैं, हमारे नूरपुर के पदाधिकारी इनसे मिलते हैं, तो जब ये बोलते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे बारे में कोई सच में बोलने वाला है। नहीं तो वोट लेने वाले तो कई आते हैं, कई चले जाते हैं, उनका मेन मकसद होता है, लेकिन पहली बार ऐसी वर्किंग हमने देखी है पठानिया जी की कि जो लगता है, और ये क्वालिटी है इनमें। और ये मैं आपको बताऊं कि और ये पहली बार हुआ है कि हमें बुलाया गया है उसके लिए, और ये हमें मान सम्मान दिया गया, और हम मंत्री जी का जो उनकी वर्किंग है उसको देख के हम भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे, और हम हर स्तर पे जो है आपको प्रयास करेंगे, पहले देंगे फिर मांगने आएंगे फिर दोबारा। और जो हमारे मुद्दे से आप अनजान नहीं है, मैं यहाँ पे बोल के, लेकिन एक 2000 क्योंकि हमने भी कुछ बोलना होता है आगे जाकर कि मंत्री साहब से ये बात हुई, और ये हम इस मंच के माध्यम से हम एश्योरिटी चाहते हैं कि एक 2009 की अधिसूचना है केंद्र सरकार की हमारे एनपीएस कर्मचारियों की, जिसमें कर्मचारी की मौत पे परिवार को पेंशन का प्रावधान है। केंद्र सरकार ये दे रही है, यूपी जैसे राज्य ये दे रहे हैं, तो ये बहुत से राज्य, और अब जो केंद्र ने उसको, पहले वो प्रोविजन था, अब उसको मार्च महीने से उसको रूल बना दिया। जब हम एनपीएस केंद्र को देख के दे रहे हैं, तो जो केंद्र की नोटिफिकेशंस है उसको भी हम प्रदेश सरकार को हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय एक बार यहाँ से खड़े होकर बोल दें कि जो है अति शीघ्र जो है ये 2009 की अधिसूचना हो सकता है 15 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री जी बड़ी घोषणा करने की कोशिश करें। और पहली बार मैं दिल से बोल के जा रहा हूँ, पहली बार हमें लगता है कि जो पठानिया जी बोल देंगे वो करवा के देंगे। पठानिया जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पठानिया जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम एक छोटे से कर्मचारी, एक छोटी सी मांग को लेके, देखिए कर्मचारी की एक दशा ऐसी होती है कि एक तो उसको रोजगार लेट मिलता है, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लंबा पीरियड, मतलब लंबे संघर्ष के बाद जो है कहीं जाके वो रेगुलर होता है, और जब कमाने के 4 पैसे कमाने का मजा आता है, पैसा जुड़ना शुरू होता है, तो उसकी रिटायरमेंट आ जाती है, और उसके बाद जब पता लगता है कि अब तो उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी। मतलब एक ये होता है कि गरीबी के बाद अमीरी आए तो वो ठीक रहता है, लेकिन अच्छे दिनों के बाद जब बुरे दिन आते हैं तो वो सोच के जो कर्मचारी की हालत है वो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। और पठानिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप कोई ऐसा, हम ये नहीं कहते हमें वही चीजें दें जो अन्य को मिलती है, थोड़ा कम कर दें, हमारी सैलरी कम कर दें, हमारी 2-3 हज़ार रुपये सरकार सोचे कि इनकी सैलरी कम कर दो, लेकिन इनको आफ्टर रिटायरमेंट जो है एक सम्मानजनक पेंशन, मतलब एक सिक्योरिटी चाहिए कर्मचारी को, क्योंकि बड़े लंबे संघर्ष के बाद जो है सरकारी नौकरी मिलती है, हजारों में एक कर्मचारी चुना जाता है, और उस कर्मचारी के साथ जब बुढ़ापे में ऐसा हो कि वो जो कभी स्कूल ही नहीं गया उसके भी यही हालात हो, और जो दिन रात पढ़ता रहा है, किताबों में मगजमारी की है, जिसने नौकरी, उसके भी वही हालात हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस विषय में सर मैं आपसे चाहूँगा कि आप जरूर प्रयास करें। बाकी हम आपको आज धर्मशाला के हमारे काफ़ी कर्मचारी यहाँ पे हमने, जैसा आपका आदेश था, हमने बुलाया, और आपके साथ उनके परिवार भी दिन रात काम कर रहे हैं, और आपकी इमेज कांगड़ा में ऐसी है, आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे वहीं के दिखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। पठानिया जी की तारीफ देखो अपने मुंह से तो सभी करते हैं, सभी करें तभी मजा आता है। पठानिया जी की जितने भी तारीफ करें कम है, पर
कुछ बातें ऐसी होती हैं वो बोल नहीं सकते हैं, हमारी वजह से ही पठानिया जी या नहीं तो देखो सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, कर्मचारी सबसे ज़्यादा है, एमएलए सबसे ज़्यादा है, और अफसोस होता है कि कांगड़ा का कोई मुख्यमंत्री नहीं होता जिसके